Assalamu alaikum everyone, welcome back to our channel JMR Learning Studio. Welcome back to another informative video about UK Skill Worker Visa. आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इंटरव्यू को जो कि रिसेंटली हुआ है एक कैंडिडेट का ऑफ बेकरी मैनेजर। अगर आप बेकरी मैनेजर से रिलेटेड आपका अगर इंटरव्यू है तो दिस वीडियो विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू। आज की वीडियो में हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे जो आपके इंटरव्यू में हेल्पफुल रहेंगे। सो वीडियो को आगे मूव करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल JMR लर्निंग स्टूडियो सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव कोर्सेज बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोडेड हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। सो प्लीज़ विजिट आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ मूव करते हैं। सो दे स्टार्ट द इंटरव्यू विद आस्किंग योर नेम, योर डेट ऑफ बर्थ एंड योर नेशनैलिटी। आपसे डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी और आपका नाम पूछा जाता है तो वो आप उन्हें बताएं। एंड आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है दैट हु पेड योर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी किसने पे की थी, तो वो आप उन्हें बता सकते हैं जिसने भी पे की थी, और अगर आपने खुद की है तो यू कैन टेल देम। आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है हु कम्प्लीटेड योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किसने फिल किया था वो आप उन्हें बताएं। अगर आपने खुद किया था तब भी, अगर आपने किसी कंसल्टेंट की हेल्प ली या किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प ली तो वो भी आप उन्हें बता सकते हैं। आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है हाउ मच वॉज योर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी। आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी जो है वो कितनी थी, एग्जैक्ट अमाउंट आपसे पूछी जा रही है तो वो आपने बतानी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है दैट प्लीज़ टेल अस इफ़ यू हैव एनी रेलेवेंट एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस, कि अगर आपकी इस जॉब से रेलेवेंट कोई क्वालिफिकेशंस कोई एक्सपीरियंस है तो उसको प्लीज़ एक्सप्लेन करें। तो वो आपने डिटेल के साथ बताना है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपके पास एक्सपीरियंस क्या है, और वो दोनों चीज़ें आपकी जॉब से किस तरह से रेलेवेंट हैं। जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने आए उसकी बात हो रही है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है प्लीज़ टेल अस अबाउट योर स्पॉन्सर, लाइक देयर नेम, देयर एड्रेस एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस। आपके स्पॉन्सर की डिटेल्स मांगी जा रही हैं, आप उनका नाम बताएं, ऑफिस का एड्रेस बताएं, कंप्लीट एड्रेस, और नेचर ऑफ द बिजनेस क्या है उनका। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है दैट प्लीज़ टेल अस इफ़ यू हैव एनी नेसेसरी स्किल्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब। इस जॉब के लिए अगर कोई नेसेसरी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं तो प्लीज़ आप उनका भी हमें बताएं कि क्या नेसेसरी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं और आप में वो स्किल्स हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो वो इस जॉब के लिए किस तरह से ज़रूरी हैं। तो वो आपने यहाँ पर एक डिटेल्ड आंसर देना है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है हाउ विल यू रिजॉल्व द एम्प्लॉयज़ प्रॉब्लम्स। एम्प्लॉयज़ में अगर कोई मसला हो जाता है, आपस में कोई मसला हो जाता है या उनका अपना कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू आता है उनको, तो उसको आप किस तरह से रिजॉल्व करेंगे। तो कोई भी एक एग्जांपल देकर आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपसे पूछा जाता है हाउ विल यू रिजॉल्व द कस्टमर्स प्रॉब्लम। पहले आपसे एम्प्लॉयज़ के बारे में पूछा गया था, अब आपसे कस्टमर्स के बारे में पूछा जा रहा है कि अगर उन्हें कोई कंप्लेन होती है, उन्हें कोई मसला होता है तो उसको आप किस तरह से रिजॉल्व करेंगे। तो वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। एंड आफ्टर दैट दे आस्क यू व्हाट विल यू डू टू इंक्रीज़ द सेल। सेल को इंक्रीज़ करने के लिए आप क्या करेंगे, कौन सी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करेंगे, तो वो यहाँ पर आपने सारा एक्सप्लेन करना है। एंड इसके बाद आपसे पूछा जाता है हाउ विल यू मेक अ शेड्यूल फॉर योर स्टाफ एंड ऑल्सो व्हाट सॉफ्टवेयर विल यू यूज़ फॉर मेकिंग शेड्यूल्स। शेड्यूल आप किस तरह से बनाएंगे स्टाफ का, और उस शेड्यूल को बनाने के लिए आप कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। अगर आप कंप्यूटर पे शेड्यूल बनाते हैं तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर चाहिए, तो उसके लिए फिर आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, और शेड्यूल आप किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से मैनेज करेंगे पूरे स्टाफ को। बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है, तो वो आपने यहाँ पर सारा एक्सप्लेन करना है। एंड इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है व्हाट सप्लाईज विल यू बी ऑर्डरिंग। आप कौन से सप्लाई जो है वो ऑर्डर करेंगे बेकरी के लिए। अब बेकरी के लिए किस किस सप्लाई की ज़रूरत होती है, कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो आपने यहाँ पर बतानी है। जो जो भी चीज़ें आपको चाहिए और जो आप ऑर्डर करेंगे डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर, वो आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है इज़ इट नेसेसरी टू चेक ऑल द सप्लाईज एंड इफ़ येस देन व्हाई इज़ इट नेसेसरी। क्या ये बात ज़रूरी है कि जो भी सप्लाईज़ हैं उनको चेक किया जाए, और अगर ये बात ज़रूरी है कि सब सप्लाईज़ को चेक किया जाए, देखा जाए, तो अगर ये ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है, वो आपने सारा प्रोसेस यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो बेहतर है आप इस तरह से इस चीज़ को एक्सप्लेन करें कि आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, आपने कौन सी चीज़ें जो है वो ऑर्डर करनी है, और डेली बेसिस पर आप उनको किस तरह से चेक करेंगे कि सही काम कर रही हैं, नहीं कर रही, या कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं है। तो वो यहाँ पे सारा आपने प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो आफ्टर दैट आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है हाउ डू यू चेक द स्टैंडर्ड्स ऑफ़ योर प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स किस तरह से चेक करते हैं कि वो मार्केट के साथ कॉम्पिटिटिव हैं। कंपैरिजन करके आप किस तरह से देखते हैं कि आपके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बाकी मार्केट के जो है वो इक्वल आ रहे हैं या उनसे हाई आपने रखने हैं। तो इस चीज़ को जो है आपने सही तरह से एक्सप्लेन करना है बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है दैट हाउ डू यू मेंटेन द हाइजीन इन द किचन। आप किचन में हाइजीन को किस तरह से मेंटेन करेंगे, किस तरह से आप मेक श्योर करेंगे कि आपका जो किचन है वो बिल्कुल हाइजीनिक है, उसमें कोई मसला नहीं है, उसमें कोई गंदगी नहीं है और हर तरह से वो जो है वो किचन सेफ़ है। तो उसके लिए आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, कोई इक्विपमेंट यूज़ करते हैं तो उसका बताएं, या कोई स्ट्रैटेजी ऐसी यूज़ करते हैं तो उसका बताएं। तो इस चीज़ को आपने एक प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आपसे इसी से रिलेटेड अगला सवाल किया जाता है वाई इज़ इट नेसेसरी टू मेंटेन हाइजीन इन योर वर्क प्लेस। ये क्यों ज़रूरी है कि आपकी जो वर्क प्लेस है उसमें आप हाइजीन मेंटेन रखें। तो अब क्यों ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इजी टू एक्सप्लेन दिस थिंग। तो जो जो भी आपको रीज़न्स उस टाइम पर माइंड में आएँ तो वो आप सारे बताएं कि क्यों इस चीज़ को मेंटेन करना ज़रूरी है, क्यों हाइजीन मेंटेन करना ज़रूरी है इन योर वर्क प्लेस। एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आंसर दिस क्वेश्चन प्रॉपरली। और हर एक चीज़ एक्सप्लेन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक बेकरी जो है पोस्ट है, बेकरी की पोस्ट है आपके लिए, बेकरी में जहाँ पर खाने पीने की चीज़ें बनती हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पर हाइजीन जो है उसको मेंटेन किया जाए। तो उसको किस तरह से मेंटेन किया जाएगा ये चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है दैट व्हाट विल यू डू इफ़ योर प्रोडक्ट्स एक्सपायर्ड। अगर आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपायर हो जाती हैं तो फिर आप उन प्रोडक्ट्स का क्या करते हैं। तो आपने यहाँ पर बताना है कि आप उन प्रोडक्ट्स का क्या करते हैं। आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है व्हाट अदर रोल्स हैव यू वर्क प्रीवियसली। प्रीवियसली आपने कौन कौन सी कंपनी में किस किस पोजीशन पर जो है वो जॉब की है। तो वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करें कि कहाँ कहाँ आपने कब कब जो है वो जॉब की थी और किस किस रोल पर की थी। उसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है डिड यू रिसीव योर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिल गया है। तो अगर आपको मिल गया है तो वो आप बताएं और उस डेट का भी बताएं जिस डेट को आपको मिला है, ईमेल के थ्रू मिला है या फिर उन्होंने किसी और तरीके से आप तक पहुंचाया है। तो वो आप किसी और ऐप का यूज़ करते हुए तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है व्हाट वाज इन योर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखा हुआ था, क्या क्या चीज़ें मेंशन थी। तो अगर ड्यूरेशन ऑफ वर्क अगर मेंशन था तो वो बताएं, जॉब डिस्क्रिप्शन बताएं, वर्क की स्टार्ट डेट क्या थी, प्लेस ऑफ वर्क और सैलरी, वर्किंग आवर्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर बता सकते हैं। जो भी आपकी चीज़ें एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने लिखी हुई थी वो सारी। उसके बाद आपसे पूछा जाता है हाउ मच वाज योर IHS फी एंड हु पेड योर IHS फी। आपकी IHS फी कितनी थी और ये किसने पे की थी वो आप यहाँ पर बताएं। आफ्टर दैट आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ योर करंट जॉब रोल इन योर होम कंट्री। अपनी होम कंट्री में करंटली आप क्या जॉब कर रहे हैं। तो उसके बारे में आप बताएं कि करंटली आप क्या जॉब कर रहे हैं, किस पोजीशन पर कर रहे हैं, किस कंपनी में कर रहे हैं और वो किस चीज़ की कंपनी है। तो एक कंप्लीट डिटेल आपने उन्हें देनी है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है वाई आर यू लिविंग योर करंट जॉब रोल एंड योर होम कंट्री टू स्टार्ट दिस जॉब इन द UK। आप अपनी करंट जॉब रोल को क्यों छोड़ना चाह रहे हैं और अपनी होम कंट्री को क्यों छोड़ना चाह रहे हैं और इस UK जॉब को जो है वो आपने क्यों चूज़ किया। तो इसकी आपने कंप्लीट डिटेल देनी है कि आपने करंट जॉब रोल जो है आपने क्यों छोड़नी है, अपनी होम कंट्री क्यों छोड़नी है और आप जो है वो UK क्यों जाना चाहते हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा है। तो अगर आप इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं तो वो भी आप बता सकते हैं, या आपके और कोई ड्रीम्स हैं और कोई गोल्स हैं तो वो भी आप यहाँ पर उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा जाता है व्हेन एंड वेयर डिड यू सी द जॉब एडवर्टाइजमेंट। आपने कब और कहाँ पर जॉब एडवर्टाइजमेंट देखी जो आपने UK के लिए अप्लाई किया, उस जॉब की बात की जा रही है यहाँ पर। तो जहाँ भी जिस भी ऐप पर आपने जो है वो जॉब एडवर्टाइजमेंट देखी थी और कब देखी थी वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर जॉब्स इन द UK। क्या आपने किसी और जॉब के लिए भी अप्लाई किया है। तो अगर आपने अप्लाई किया है यू कैन टेल देम, अगर नहीं किया तो यू कैन सिंपली से नो टू देम। आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है हाउ डिड दे कंडक्ट योर इंटरव्यू। उन्होंने आपका इंटरव्यू जो है वो कैसे लिया, किस ऐप के थ्रू लिया। और इसी के साथ साथ आपसे एक और क्वेश्चन भी किया जाता है दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क। उन्होंने आपसे और क्या क्वेश्चन जो हैं वो पूछे थे। तो वो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह के आपसे जो है वो सवाल जवाब हुए और आपका जो इंटरव्यू है वो कैसे लिया गया, किस ऐप के थ्रू लिया गया। तो वो भी आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है वेयर आर यू गोइंग टू लिव इन द UK। आप UK में कहाँ पर रहेंगे। तो अगर आपने रेजिडेंस फाइंड कर लिया है यू कैन टेल देम, अगर आपने रेजिडेंस जो है वो फाइंड नहीं की तो आप बता सकते हैं कि आपने भी फाइंड नहीं किया। आप आफ्टर दिस इंटरव्यू जो है रेजिडेंस फाइंड कर लेंगे। आपने एरिया जो है वो फाइंड कर लिया है कि आपने किस एरिया में जो है वो घर लेना है, और अगर आपने घर ले लिया तो फिर वो आपसे उसकी भी डिटेल लेते हैं। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है
टेल अस द कंप्लीट एड्रेस ऑफ़ योर वर्क प्लेस। आपके जो वर्क प्लेस है उसका कंप्लीट एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है, जो आपके यूके में वर्क प्लेस होगी उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो आपने उसका कंप्लीट एड्रेस बताना है। एंड आफ्टर दैट आपसे क्वेश्चन किया जाता है, हाउ फार इज़ योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर अकोमोडेशन। आपकी जो वर्क प्लेस है वो अकोमोडेशन से कितनी दूर है, या फिर उस एरिया से जो आपने फाइंड किया है जहाँ पर आप घर लेना चाह रहे हैं जब आप यूके चले जाएंगे तब, तो उससे आपका जो है वो कितनी दूरी पर है, कितना जो है वो फासला बनता है। तो वो आपने बताना है कि 1 माइल, 2 माइल, 3 माइल, जितना भी फासला बनता है, 10 मिनट्स की वॉक है, 15 मिनट्स का डिस्टेंस है, तो वो आपने यहाँ पर जो भी डिस्टेंस है वो आपने यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन किया जाता है, हाउ विल यू ट्रैवल टू योर वर्क प्लेस फ्रॉम योर अकोमोडेशन। आप किस तरह से ट्रैवल करेंगे अकोमोडेशन से वर्क प्लेस तक। तो अगर आप बाय बस करेंगे तभी बता सकते हैं, और अगर आप जो है बाय वॉक जाना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। जैसे भी आपने मैनेज करना है आप यहाँ पर एक्सप्लेन करें। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है, डू यू हैव एनी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स इन द यूके, इफ़ सो प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स। क्या आपके कोई रिलेटिव्स या फिर कोई फ्रेंड्स जो है वो यूके में हैं, अगर हैं तो फिर उनसे आपसे जो है वो उनकी डिटेल ली जाती है। तो वो आपने यहाँ पर डिटेल भी देनी है अगर है, अगर नहीं है तो यू कैन सिंपली से नो टू देम। इसके बाद आपसे क्वेश्चन किया जाता है, हैव यू एवर ट्रैवल टू द यूके बिफोर। क्या आपने पहले कभी यूके ट्रैवल किया है। तो अगर आपने कभी यूके ट्रैवल किया है तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं किया तो अब तभी उन्हें बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किया जाता है, हैव यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। क्या आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई है। तो अगर आपको सारे क्वेश्चंस की समझ आ गई है आप बता सकते हैं, अगर नहीं समझ आई तो आप उनसे उस टाइम पर पूछ सकते हैं कि आपको उस क्वेश्चन की समझ नहीं आई थी तो काइंडली रिफ्रेश कर दें। और इसके बाद आपसे जो आपका जो इंटरव्यू है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये था आज का इंटरव्यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, and if you did then please subscribe to our channel and also press the bell icon for latest updates. Like this video, share it with your friends and comment below. Don't forget to subscribe to our channel. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।